हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये पावलोव का सिद्धांत दिया था इन्होंने, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव यह रूसी वैज्ञानिक थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए। इन्होंने कुत्ते पर एक प्रयोग किए थे, यानी रेस्पॉन्स के लिए, उत्तेजना प्रेरित के लिए इन्होंने रेस्पॉन्स किए थे, रेस्पॉन्स के लिए प्रयोग किए थे। जैसे इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किए कि जैसे ही हम किसी चीज़ को सिग्नल देते हैं तो वो रेस्पॉन्स करेगा, उसकी जितनी उत्तेजना उतनी ही बढ़ेगी। इस सिद्धांत को एसआर का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसमें कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। देखो कैसे कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो आप कहानी देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने एक कुत्ते को पिंजरे में बंद कर लिया। जैसे ही उसको भूख लगी तो उसके सामने खाना दिखाया, तो वो उसको डाल टपकने लगी। फिर से उसको डाल टपकने लगी। तो अगले दिन उसको घंटी बजाई, फिर खाना दिया। फिर खाना दिया तो उसकी दाल टपकने लगी। फिर अगले दिन ऐसे ही करा, 2-3 दिन ऐसे ही करा कि उसकी पहले घंटी बजाई, फिर खाना, फिर घंटी, फिर खाना, ऐसे करा। तो उसकी एक दिन उसको खाना नहीं दिया और घंटी बजा दी, तो उसकी दाल टपकने लगी। घंटी देखते ही उसकी दाल टपकने लगी, क्योंकि कुत्ते को लगने लगा था कि जैसे ही घंटी बजती है खाना मिलता है। इसी तरीके से इन्होंने पावलोव ने सिद्धांत का प्रयोग किया था। जैसे आप देख सकते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस में, देखो पहला दिया हुआ है जैसे कुत्ता खाने को देखकर दाल टपका रहा है। अगले में जैसे ही कंडीशनल स्टिमुलस में घंटी बजाई तो उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर घंटी बजाई, फिर खाना दिया तो रेस्पॉन्स दिया इसने, राल टपकने लगी। अगले दिन घंटी बजा दी, फिर उसकी राल टपकने लगी खुद पे खुद। देखो आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था इस तरीके से। इन्होंने इसलिए किया था कि किसी भी चीज़ को हम उत्तेजना प्रेरित कर सकते हैं। तो इन्होंने स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, उद्दीपक सामान्यीकरण। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है, तब उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन उस प्रति उद्दीपन के प्रति भी वैसे ही रेस्पॉन्ड करता है। जैसे अलग अलग घंटियाँ बजने पर कुत्ते की राल टपकना शुरू हो जाती थी। इस तरीके से विलोपन अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए, कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। इस तरीके से विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कल बहुत सारी घंटियाँ बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी के बजने से उसे खाना मिलता है। तो ये पावलोव का सिद्धांत यहीं पर ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।